जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, आप अगर क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो होता है ना, जिसको हम लोग मान सारणी बोलते हैं मेरे भाई, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हो और फिर उससे आने वाले 11 12 में आप इंटर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं याद रखते हो तो इससे आगे के लेवल के आप टेबल कैसे याद रखते हो। मान सकते हो कि आप अगर अभी क्लास 10th में हो तो 90 डिग्री तक याद करना है। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको 10th के बाद आप 11 में घुसते हो तो फिर 180 आ जाता है, आपको 270 360 बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स मिलेंगे जो कि आपको याद करना होगा मेरे दोस्त। तो क्यों ना आप अगर बेसिक से याद करते हो तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा आने वाले क्वेश्चन सोल्व करने में या फिर वीडियो आने वाले नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये टेबल, इस वीडियो में हम आपके लिए सिर्फ टेबल के ऊपर बात करने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको सारा कुछ पहले से नोट कर रखें कि एंगल उंगल के बारे में आपको पता ही होता है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक होता है। उसके ऊपर हम डिग्री डिनोट कर दें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। ठीक है, इस एंगल के बारे में हमको बात करना है आज। तो आपको हम एक एक एंगल के यहाँ पर नोट करके बता रहे हैं, उससे ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसके अपोजिट कौन होता है, किसके अपोजिट कौन से एंगल और कितने डिग्री, डायरेक्टली हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं मेरे भाई। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मेरे दोस्त, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, अगर आप बेसिकली याद रखें कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर साइन 0 0 होता है तो साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। क्या मेरे भाई? 1/2 होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। हम आपको साथ ही साथ याद भी करवा रहे हैं कि आप मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको लिखते लिखते ही याद हो जाती है। ठीक है, तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 की मान की बात कर ले मेरे भाई, √3/2। तो मेरे जितने भी प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट जो भी स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का, तो इस चीज को जरूर से जरूर याद कर ले। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप 2 बार 4 बार लिखे इस तरह से बना करके, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 90 का मान होता है 1। अब यहां से हम आपको एक आइडिया बताते हैं। जैसे इस साइन का टोटल वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर दिए, तो जो साइन 90 है उसका अपोजिट चलेंगे ना मेरे भाई, तो वो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे अगर साइन 91 है तो उसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में यहां से लिखना शुरू करेंगे, यानी cos 0 का मान आप लिखेंगे तो 1 होता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि साइन 0 का मान किसके बराबर होता है। ठीक है, साइन 0 का मान किसके बराबर होता है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको साइन 90 cos 90। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 का मान किसके बराबर होता है? cos 90, और इस तरह से sec 90 करके ढेर सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो आप यहाँ पे साइन 0 का मान 0 देख रहे हैं वो इससे यहाँ से उठ के cos 90 के इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी साइन 0 का मान आप cos 90 लिख सकते हो मेरे छोटा भाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूर से जरूर इसको नोट कीजिए अगर आप क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको अगर साइन 60 √3/2 है तो यहाँ हो जाएगा √3/2। इससे समझ में आया कि साइन 60 और cos 30 का जो मान होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइन 30 का जो मान होता है cos 30 का इक्वल होता है। ठीक है, साइन 45 दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, यानी दोनों का जो वैल्यू होगा सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 30 का जो मान होगा वो cos 60 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे साइन 30 का जो मान है वो cos 60 के बराबर है। दिख रहा है ध्यान से मेरे भाई? कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए जरूर, और नहीं तो आपको इस प्रॉपर्टी जितने हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके कहिए कि सर बहुत ही मजा आ रहा है आपकी इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ही 10 में इंटर करते हैं तो tan 0 का जो मान होता है मेरे भाई, tan 0 का जो मान हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वो 0 होता है। क्या होता है मेरे छोटा भाई? tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, और tan 60 का मान जो होता है √3, और tan 90 का जो मान होता है इनफाइनाइट होता है।
ठीक है, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। tan 0 का जो मान होता है 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60√3, tan 90 इनफाइनाइट। आ गई समझ में मेरे छोटा भाई? ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्त। और कॉट में अगर हम लोग इंटर कर लें तो tan का अपोजिट जो होता है कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट जो tan का अपोजिट होता है मेरे भाई, यानी जो यहाँ पे इनफाइनाइट दिख रहा है वो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से, यानी कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, कॉट 45 का मान 1, ये यहाँ पे चलाएगा 1/√3 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यानी यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि tan का जो अपोजिट आ गया वो कॉट में इंटर कर गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें sin 0, साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, इस बात का जरूर से ध्यान में रखिएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, ठीक है। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से और इनफाइनाइट, यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पे कॉस अगर 1 है तो इसका अपोजिट सेक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कॉस का अपोजिट सेक होता है, और यहाँ पे अगर 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 का अपोजिट जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक में आ जाए तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो मेरे दोस्त ये था आपका मान सारणी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में इसी पे बात करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। ये टेबल याद रखना है मेरे दोस्त। तो अगर आपको याद नहीं होते टेबल तो आप 2 बार 4 बार जरूर लिखें और इसको याद जरूर कर ले, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि sin 45 का मान किसके इक्वल होता है तो आपको टेबल याद रखना पड़ेगा मेरा छोटा भाई, क्योंकि sin 45 का मान cos 45 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में इस तरह से लिख सकते हो कि sin 45 का मान cos 45 होता है। इस तरह से अगर बात किया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए कि tan 45 का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर tan 45 और cot 45 जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cot 45 के इक्वल होते हैं। तो मेरे दोस्त ये जो टेबल थे आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इस टेबल के याद के बिना आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते मेरे भाई। तो उम्मीद है आप ये टेबल जरूर याद करेंगे, और जो बच्चे याद करेंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे सर मैंने याद कर लिया। मेरे दोस्त हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्त, जय हिंद।